चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। ठीक है जी। चलिए एक एक फॉर्मूला को समझेंगे। पहला फॉर्मूला है x के पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा 1। यानी x का मतलब क्या जी, यहाँ पे x के जगह पे कोई संख्या भी हो सकता है, तो अगर किसी भी संख्या का पावर अगर हम 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर कोई पूछ दे 2 के पावर 0 तो वैल्यू क्या होगा 1। ठीक है ना। कोई कहे 15 के पावर 0 तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो ये पहला नियम। ठीक है। दूसरा नियम देखिए, अगर x के पावर -1 हो तो उसके लिए लिखते हैं 1/x, 1/x है ना जी। या इस पे एक और फॉर्मूला है, x के पावर अगर -2 हो तो हम लिखेंगे 1/x के पावर। ठीक है। अगर 2 की जगह पे 3 होगा तो 1/x के पावर 3, 4 होगा 1/x के पावर 4। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है। तीसरा, अब देखिए, अगर x के पावर m गुणे x के पावर n, इसको देखिएगा दोनों x है जी, दोनों को नीचे वाले को हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं आधार। और ऊपर वाले को हम घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं घात। अंग्रेजी में बोलेंगे पावर। मतलब नीचे वाले आधार, ऊपर वाला पावर, घात है ना जी। ये बेस हो गया, ये पावर हो गया। तो अगर आधार सेम होगा, ठीक है, पावर अलग अलग है। m और n का मतलब क्या हुआ है, ये m है और ये n है, मतलब ये अलग अलग है पर नीचे वाला सेम है। तो अगर आधार सेम होगा तो पावर को हम क्या कर लेंगे, गुणा में जोड़ लेंगे। यानी हम लिख देंगे x के पावर m प्लस n। जैसे एक समझते हैं, जैसे यहाँ आ गया 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 5। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देख रहे हैं दोनों नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला अलग अलग है। चल रहा देखिए 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 5, तो क्या होगा 2 के पावर हो जाएगा 4 प्लस 5, अब बराबर में हो जाएगा 2 के पावर 9। मतलब हमको ये जानना है कि अगर आधार सेम होगा तो ऊपर वाला पावर को हम जोड़ देंगे कब, जब गुणा में रहेगा। ठीक है। 2 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना। इसे एक और देख लीजिए, यहाँ आ गया x के पावर 5 गुणे x के पावर 6। तो आप देखिएगा अरे दोनों x है तो हम पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी हम लिखेंगे x के पावर 5 प्लस 6 यानी x के पावर। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना। यस सर। अब देखिए चौथा फॉर्मूला, x के पावर m गुणे y के पावर m। इसमें देखिए ना, इसमें ना पावर सेम है, आधार सेम नहीं है जी। दिख रहे हैं, पावर सेम है, आधार सेम नहीं है। अगर आधार सेम नहीं रहेगा, पावर सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, आधार में गुणा कर लेंगे, माने एक्स वाई लिख लेंगे, अब पावर को वहीं लिख देंगे। जैसे देखिए 4 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5। तो यहाँ देखिए आधार अलग अलग है पर पावर सेम है ना जी। तो हम क्या करेंगे, आधार से गुणा कर लेंगे, 5 चौके 20 और 20 के पावर हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है। चलिए एक और फॉर्मूला देखिए, अगर x के पावर m हो और भाग में हो और x के पावर n, मतलब ये तीसरे नंबर वाला ही फॉर्मूला है जी, बस ये गुणा में है और ये भाग में है। तो अगर गुणा में रहेगा तो पावर को जोड़ देते हैं, भाग में रहता है तो पावर को लिख देते हैं x के पावर m माइनस। ठीक है। जैसे सवाल को देख लीजिए, 4 के पावर 5 भागे 4 के पावर 2, दोनों 4 है जी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 4 के पावर 5 माइनस 2 यानी 4 के पावर 3। ठीक है। समझ में आ रहा है ना। 6 नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब अगर आ गया x के पावर m और उसका भी पावर n, ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे हम x के पावर m गुणे, मतलब
पावर को एक दूसरे से गुणा कर लेंगे। जैसे 2 के पावर 3 हो और उसके भी पावर में 5 हो, तो क्या लिख देंगे 2 के पावर 3 गुणे 5, यानी हो जाएगा 2 के पावर 2 के पावर। कोई दिक्कत? चलिए फॉर्मूला नंबर 7। अच्छा इसी में क्या अगर एक फॉर्मूला आ गया कि x के पावर m गुणे x के पावर n गुणे x के पावर p, आपको ये सॉरी तो 3 गो है, तो 3 गो से कोई मतलब नहीं, आधार सेम है ना, आधार सेम है, कितना भी ज्यादा होगा तो पावर को हम जोड़ लेंगे गुणा में, x के पावर m प्लस n प्लस। अरे समझ में किसी को कोई डाउट है? नहीं ना। चलिए 8 नंबर फॉर्मूला, 8 नंबर फॉर्मूला देख लीजिए। अगर रूट में x है तो रूट में x है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हम x रूट में से बाहर करना होगा तो हम लिख देंगे x के पावर 1/2। x के पावर क्या लिख देंगे 1/2, तो रूट में से बाहर हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या है रूट में 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। ठीक है, रूट में अगर 5 है तो रूट से बाहर करेंगे तो 5 के पावर 1/2। समझ में आ रहा है? चलिए फॉर्मूला नंबर 9। ठीक है, आगे देखिए, अगर आ गया ऐसे दे दिया, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले उदाहरण लिख दिए, ध्यान दीजिए। ऐसे हो तो क्या करेंगे, इसके लिए होता है x के पावर n/m, x के पावर n/m। जैसे यहाँ दे दे 3 और यहाँ दे दे 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 के पावर 3/5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ना जी, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? फॉर्मूला नंबर 10 समझते जी, किसी को डाउट है पूछिएगा। सब हो गया कि छूट गया? आगे देख लेते हैं और कोई छूट रहा है, सब तो ले लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसा आता है x के पावर m बटा x के पावर m, x के बटा n हो जाएगा। देखिए इसका भी वही मतलब है जो ये है 5 नंबर फॉर्मूला। इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बटा का मतलब क्या है भाग है जी, इसको भी हम ऐसे लिख देंगे x के पावर m माइनस n। ठीक है ना, समझ में रहे? हाँ एक और देखिए, अगर ऐसे दे दे x बटा y y के पावर -1, तो हम क्या करेंगे माइनस को हटाने के लिए इसको पलटी कर देंगे, मतलब y को ऊपर लेके चले जाएंगे x को ऊपर नीचे लेके चले जाएंगे, माइनस खत्म। यानी अगर ऐसे भी आ जाए, इसमें ऐसे भी दे देता है x के पावर -2, तो हम y को ऊपर x को नीचे और उसको पावर में। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना काफी है। समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए लो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर रूट, इसको क्या बोलते हैं जी, अगर रूट के अंदर कुछ रहेगा इधर, ठीक है ना, ये रूट के अंदर n है ना जी, n जो है ना उसको बोलेंगे करणीगत घात। ठीक है ना जी, n करणीगत घात x के पावर रूट में x के पावर है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अगर ऐसे फॉर्मूला रहेगा x के पावर m और इधर n रहेगा, तो इसके लिख देंगे x के पावर m बटा n। जैसे ये 3 है या 2 के पावर 5 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 2 के पावर 5 बटा 3। फिर देखिए यही जो ये वाला फॉर्मूला है उसी को यहाँ पे दिखा है जी, जैसे ये ऐसे दिखाया गया है और इसको फ्रैक्शन में लिख दिए हैं x के पावर m बटा x के पावर n। तो बस वही आधार सेम है और भाग में है, बटा का मतलब भाग हुआ ही, तो भाग में है तो क्या करेंगे पावर को घटा देंगे, m - n कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर फॉर्मूला है x बटा y उसका पावर -1 है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं उसको पलटी कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब y ऊपर x नीचे। ठीक है, x के पावर y x बटा y उसके पावर -2 है, तो फिर माइनस खाली हटाने के लिए क्या कर देंगे y बटा x के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूलों को समझ लीजिएगा ना, सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है।